नमस्कार फरीदाबाद दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त नगर निगम के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर बिट्टू बजरंगी गौ रक्षक दल के प्रधान पहुँचे हैं। एक बार मामला जानने की क्या है कुछ मामला। हमको तो रोका जा रहा है, मेरे को तो बिट्टू बजरंगी को ओवैसी को नहीं रोकते, इमाम बुखारी को नहीं रोकते, वो कहीं चले जाते हैं। लेकिन बिट्टू बजरंगी के नाम से उनके पेट में दर्द है, और वो पेट में दर्द क्यों होता है वो बता रहे हैं कि भाई आप अगर याचिका दायर करते हैं या कोई लगाते पीएल तो उसमें हो सकता है आपको जाने की अनुमति दे देती कोर्ट, तो मोस्ट वेलकम, तो अच्छी बात है। तो फिर आप याचिका लगाएं कोर्ट में, अभी टाइम है, चल रही है सारी चीज चल रही है। बिट्टू भैया एक बार बता दीजिए यहाँ क्यों क्या पहुँचने का पर्पज है यहाँ पे। गौ माता के लिए, गौ माता की सेवा के लिए जो बेसहारा गौ माता रोड पे घूम रही हैं उनको पकड़कर गौशाला में पहुंचाया जाएगा। और प्रशासन सरकार के द्वारा एक पहल बहुत अच्छी है और उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। पहली बार कि गौ माता की संस्कार के लिए जो मशीन आज फरीदाबाद में लगाई जाएगी, जल्द से जल्द उसके लिए भी काम चालू हो जाए, तो हम धन्यवाद भी करते हैं पहली बार निगम प्रशासन। अब क्या आश्वासन दिया इन्होंने? जल्दी काम होगा, अब हमारे हाथ में हो गया जी, तालमेल से होगा। आज नगर निगम में इस बरसात में आने का क्या वजह, मुख्य उद्देश्य कारण क्या है सर? गौ माता के लिए भाई साहब, गौ माता के लिए जो बेसहारा गौ माता सड़कों पे घूम रही है जी और ये कूड़ा करकट खा रही है, तो निगम अधिकारियों से तालमेल की बात थी, बैठक हुई है, मीटिंग आपस में कि कैसे गौ माता को पकड़कर और गौशाला में भेजा जाए, ताकि जो सरकार भी चिंतित है और गौशाला के से सब जो है सबकी भावनाएं जुड़ी होती हैं और आहत होते हैं कि हम वो खत्ते पे गाय कूड़ा खाती है और आप सभी चलाते हुए रहते हैं। और आपका भी धन्यवाद पत्रकार बंधुओं का जो हर बार हर महीने में चलाते रहते हैं गौ माता की। तो गौ माता के लिए तो आपको कोई वो नहीं है कि भाई आपको टीआरपी चाहिए, गौ माता सबकी है, तो उसके लिए निगम प्रशासन का धन्यवाद करना हूँ। पहली बार कर रहा हूँ मैं, बार नहीं करता। धन्यवाद किस बात के लिए कर रहे हैं? कि पहली बार मशीन लगेगी संस्कार के लिए गौ माता की। अच्छा, मतलब निगम ने स्वीकार कर लिया? बिल्कुल लिख लिया जी, और हम अब करवाएंगे। ये मैं दोबारा भी बैठूंगा ये मशीन लग गई। प्रशासन ने खुद ही संज्ञान में लिया या आपके कहने लिखित तालमेल से? यानी आपकी कहीं ना कहीं समर्थन इस चीज का था कि भैया ऐसा हुआ ना होना। जो सारी बातें तो हम रखते ही है, कोई सुने ना सुने, तालमेल से काम है। लेकिन एक सवाल बार उठता है कि सरकार बने हुए बीते कितने वर्ष हो गए, सवाल तो कितने, लेकिन सवाल तो कभी खत्म नहीं होता। गौ माताओं के लिए जिस तरह से सड़कों पे विचर रही हैं, उनके रहने खाने और व्यवस्थाओं की बात करें तो सरकार को वादा करने के द्योतक साबित होता है, वजह क्या है? मैं दोबारा बैठ दूंगा, उसके बाद आप सवाल नहीं करोगे। अच्छा हाँ, बाकी 100% तो 100% नहीं होता, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी बात करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि ये गौ माता का ये काम हो रहा है, गौ माता का ये काम हो रहा है। लोग दूध निकाल लेते हैं सड़कों पे, लेकिन भाई साहब जैसे क्राइम माइंड में होता है ना, आदमी घर से आराम से निकलता है, रास्ते में किसी की गाड़ी लग जाती है, क्राइम कर देता है, पुलिस क्या कर लेगी इसमें? अब हम तो गाय उठा रहे हैं आज की, और जो गाय खरीद के लाया कल और उसने रोड पर छोड़ दी, तुम आओगे देखो जी बिट्टू बजरंगी, देखो तुमने बोला था, अरे वो तो लिया गाय दूध पी के कल छोड़ दी। इसका मतलब एक ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नकेल कसने की तैयारी में आप जुट चुके हैं। बिल्कुल, यानी अब जो गलतियां जो पहले लोग कर चुके हैं शायद अब कोशिश करेंगे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा जो गौ माता को छोड़ते हैं। अच्छा। दूध पी के, अरे जब तुम दूध पीते हो तो गौशाला में रखो, गौशाला में छोड़ो, इतना कष्ट कर लो जो तुम्हें रोड पर छोड़ रहे हो। लेकिन जो गौशालाएं बनाई गई थी उन्हें भी कहीं ना कहीं निगम द्वारा तोड़ दिया गया, चाहे वैध हो अवैध हो, ताकि वो जो गौ वंश है वो सड़कों पे कहीं ना कहीं भटकते नजर आते हैं। 3 गौशालाएं बहुत बड़ी है यहाँ पे, चौथी की तैयारी है बल्लभगढ़ में, बहुत बड़ी गौशाला है वो पानी में, कई एकड़, हजारों एकड़ की जमीन पे गौशाला बनने वाली है। सरकार इसीलिए चिंतित है और ऊंचे गांव की जितनी गौ माता थी कोशिश हो रही है उनको संज्ञान में भेजा जा रहा है लगातार। 400-500 गाय भेज भी दी है यहाँ से उठा कर, तो ये सब काम चल रहा है धीरे धीरे। मतलब कुछ बदलाव आएगा, सड़कों पर नहीं दिखेंगे अब गौ माता? हाँ, कोशिश रहेगी। 100% तो सारा कुछ नहीं होता, मैंने आपको बताया था ना, कोई गाय खरीद के लिए आया बाहर से और कल छोड़ दी उसने, अब तुम उसी को दिखा दोगे। ये अनजान में जो गलती करे उसका कहीं माफ है? अभी फिलहाल माफ नहीं है जी, उसको मुकदमा दर्ज होगा। फरीदाबाद आप देख सकते हैं बिट्टू बजरंगी गौ रक्षक दल के प्रधान यहाँ पहुंचे हैं नगर निगम में और इनका कहना है कि जो भी गौवंश है वो सड़कों पे अब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये यही गुहार लगाने आए हैं कि गौवंश जो है यहाँ पर घूमती हुई नजर आती हैं, सड़कों पर कूड़े के ढेर पर वहाँ कूड़ा खाती हुई नजर आती हैं, पन्नियाँ खाती हुई नजर आती हैं और कहीं ना कहीं फरीदाबाद ये
बहुत ही गलत है। गौवंशों के लिए कोई जगह होनी चाहिए, गौशालाओं में डालो उनको कहीं, गौशालाओं में जो है गौवंश होनी चाहिए फरीदाबाद, क्योंकि रास्तों में दिखती नज़र आती हैं, गंदगी के ढेर में मुंह मारती नज़र आती हैं। तो बिट्टू बजरंगी ये यहाँ पर पहुँचे हैं नगर निगम में, और निगम के बाहर ही बैठा है। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं नगर निगम के बाहर ही, आपको बता दें नंदी जी महाराज ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हैं। कहीं यहाँ पर भी कई नंदी महाराज नज़र आते हैं और गाय नज़र आती है, सड़कों पे नज़र आती है फरीदाबाद। कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, उनकी मौत हो जाती है, और उनके लिए कोई जगह गौशालाओं में डालनी, उनको गायों को जो है गौशाला में डालना चाहिए, उनके लिए कोई जगह होनी चाहिए फरीदाबाद, ताकि उनका जो है पालन पोषण हो सके। तो यही गुहार लगाने नगर निगम पहुँचे बिट्टू बजरंगी। अब देखना ये होगा कि इन पे क्या कुछ काम होता है फरीदाबाद। तो बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।